सुसरी का पूरे दिन घर में पड़ा रहे, इसका खेत का काम भी मैं ही करूं, घर का काम भी मैं ही करूं, बाजार का काम भी मैं ही करूं, हर जगह का काम मुझे ही करना पड़ता है। इसकी मौत आएगी किसी दिन रात को 12 बजे। मन में तो नूही आवे कि रात को उसके पैर काट के मछलियों के झोड़ में डाल दूं, सुबह तक हड्डियां भी ना पावे। अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? अरे जाना रहा आया हूँ। अरे आ कहाँ से रहे हो? अरे पास गाँव में कथा करके आ रहा हूँ। क्यों, कथा क्या हुआ है? कथा? अरे तुझे कथा का ना पता ना? कथा यूं चीज होवा है, किसी घर में सुख शांति ना हो तो पंडित से कथा करवा लो, घर में सुख शांति हो जावे। तो पंडित जी कथा तो तुम सब जगह करते होंगे। हाँ हम तो सब जगह करें, आसपास के गांव जो है सब में हम ही करें। तो पंडित जी हमारे घर में भी कर दो, हमारे घर की तो सुख शांति मट्टी पलित हुई पड़ी। एक मेरा खसम हैगा पूरे दिन घर में पड़ा रहे, कुछ कर दो तुम भी। हाँ तो हो जाएगी, तो तुम एक काम करो, दिन धर लो, कर देंगे हम तो। कितने रुपए लो तुम वैसे? हम देखो फीस तो 600 रुपए चल रही है, तो तुम हमारे गांव की औरत हो तो तुम एक काम करो, तुम 300 दे दियो। ठीक है पंडित जी, तो तुम आज ही कर दो कथा। आज ही? हाँ। तो तुम एक काम करो फिर, चलो घर को कर दे, आओ। घर को कहाँ जाओगे तुम, यही कर दो ना, है तो अपना ही खेत। खेत में? हाँ। कथा? हाँ। मुझे लगा है अपने आदमी की तरह ये भी पागल दिखा है, इसका दिमाग भी घोटे में ही है। एक काम करूं, 300 रुपए लेके उल्टे सीधे मंत्र बोल दूंगा और कथा कर दूंगा। पंडित जी क्या गाए जा रहे हो, यहाँ कथा ना करनी, खेत में करनी, याद ना। हाँ चलो फिर चलो। 300 रुपए हैंगे? हाँ 300 रुपए आएंगे। ठीक है चलो फिर आओ, अंदर आओ, इधर को आओ, अंदर को चलो। बैठो जी श्रीमती देवी जी। क्या नाम है तुम्हारा? बबीता जाटनी। श्रीमती बबीता जाटनी जी, अब मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे यहाँ कथा कर रहे हैं तो तुम्हारी आज्ञा से कर रहे हैं, किसी को कोई रजामंदी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी रजामंदी है, ठीक है? कोई आपत्ति तो नहीं ना? तो ठीक है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे कहना है, ठीक है? ठीक है। मैं मंत्र बोलूंगा और जैसे जैसे मैं कहता रहूँ तुम्हें सेम वैसे ही रिपीट करना है। ओके। ठीक है, फिर अपने दोनों हाथ इस तरीके से कर लो। ठीक है पंडित जी। ये उंगली ऐसे मिलाओ। ठीक। ठीक है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकास्य मंगलम तनोहरि स्वाहा स्वाहा। या देवी सर्वभूते मंगलभूते सर्वभूते स्वाहा स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम कालिकाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम 300 रुपए नमः स्वाहा। स्वाहा। अपना गोत्र बताओ। अपना गोत्र बताओ। अरे अपना गोत्र बताओ। अरे अपना गोत्र बताओ। अरे जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा मत कहो, अपना गोत्र बताओ। अरे जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा मत के अपना गोत्र बता दे। अरे मेरी माँ, मैं ये कह रहा हूँ अपना गोत्र बता दे। अरे मेरी माँ, मैं न्यू कह रहा हूँ अपना गोत्र बता दे। अरे जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे क्यों रिपीट करे जा रही बार बार तू? अरे जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा ऐसा क्यों रिपीट करे जा रही तू बार तू? ओहो, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? ओहो, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं बता रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाएगा यार। मैं बता रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाएगा यार। तुम्हें पिट मत जी मेरे रास्ते। तो कहीं मेरे से पिटना चाहिए हाथ से। देख, मैंने तुझसे कहा कि अपना गोत्र बता, तो अपना गोत्र बता, तभी तो कथा पूरी करूंगा मैं। देख, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसे बता, तभी तो गोत्र बताऊंगा तुझे मैं। इसकी बहन का नाम लूं? इसकी बहन का नाम लूं? अब मैं पागल हूँ। हाँ वो तो हो तुम। अब क्यों बोल रही है तू? अब क्यों बोल रही है तू? देख, मैं राजी से पूछ रहा हूँ, अपना गोत्र बता दे। देख, मैं राजी से पूछ रहा हूँ, अपना गोत्र बता दे। तो कौन सी ब्रादर है तू? अबे कौन सी ब्रादर है तू? जाट नहीं है ना? जाट नहीं है ना? अबे ऐसे ऐसा क्यों करे जा रही है जैसे जैसे मैं कह रही हूँ? अबे ऐसा ऐसा क्यों करे जा रही है जैसा मैं कह रहा हूँ? दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, माँ बहन पे जाऊंगा मैं। देख, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं। हे भगवान शक्ति दे। ए भगवान शक्ति दे। भाई मैं तुझसे कह रहा हूँ, अपना गोत्र बता दे, तभी तो कथा आगे पूरी होगी। अबे देख, मैं तुझसे नू कह रहा हूँ अपना गोत्र बता दे, जब भी तो कथा आगे को होगी। क्यों नहीं समझ रही? क्यों नहीं समझ रही? भले मैंने 300 रुपए में तेरी कथा करी, भले मैंने तेरी 300 रुपए में कथा करी। यू देख रही है? यू देख रही है? यू गाल में ऐसा पड़ेगा ना, दूर पड़ेगी जाएगा, बता रही हूँ। यू गाल पे ऐसा पड़ेगा, दूर पड़ेगी जाके। मुझे नहीं कर रही मुझसे। मुझे नहीं कर रही मुझसे। मुझे नहीं करेगी मुझसे। मुझे नहीं करेगी मुझसे। यू देख रही है? यू देख रही है?
मार दूंगा मैं मार दूंगा मैं मार दूंगा ले तूने मुझ पर हाथ उठाया ले हट थारी बहन की तुम्हारी बहन की कथा हो गई। तू मेरे पैसे दे दे। हो गई हाँ हो गई। इतनी जल्दी हो गई, बड़ा मजा आ रहा था वैसे तो, पर गाल लाल हो गए ना। हो गए। पैसे दे मेरे। कितने रुपए देने हैं? 600 रुपए। चप्पल में से निकालने पड़ेंगे। वैसे नू बताओ, तुमने 600 को कही थी 300 को कही थी? अरे 300 ही दे दे। 300 तो दे दूंगी मैं, मेरे पास पैसों की कमी हैगी। ये निकाल के पैसे। मुंह सुझा दिया सारा। 100, 50, 20। पंडित जी अभी तो फिलहाल तुम 70 रुपए रखो, जो बचेंगे मैं बाद में दे दूंगी। 170। हाँ, घर में सुख शांति तो आ जाएगी। कैसे गिनने हो? 3 नोट्स आ रहे हैं। सुख आएगा, शांति ना आने की। शांति क्यों ना आने की? वो छुट्टी पे गई है। जिस घर में पहले से क्रांति बैठी हो उस घर में शांति कैसा आ जाएगी? क्रांति कौन बैठ गई हमारे घर में आके? अरे तू बैठी तो है। मैं क्रांति हूँ? और क्या ना, बबीता जाटनी। नाम तो मेरा बबीता ही जाटनी है और मैं शांति को लाके रहूंगी। तुम एक काम करो, एक बार और अपना यो क्या 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 दूर से बात करो, दूर से। एक बार और कर लो यो भक्ति में शक्ति। देखो जी, मुझे लग रहा तुमसे डर। मैं चल जाऊं, मुझे लगा तुम्हें डर। देख के बात करो। ना मुझे लगा तुम्हें डर। मैं चल जाऊं। पंडित जी एक बार और कर लो, शांति भी आ जाएगी। अब दोबारा मुंह थोड़ी टुटवाना है। पंडित जी मजा बहुत आ रहा था, तुम्हारे गाल बहुत मुलायम से देखो। मजा बहुत आ रहा था। आओ एक बार और कर लो। पंडित जी आज तो जाएगी शांति। हाथ थारी में अड़गी। गाली दे रहे तुम तो। पंचल्या है यू। पंचल्या? पंडित जी तुम तो गुस्सा हो गए और शांति को ले जा रहे हो अपने साथ। मजा बहुत आया वैसे, कति मुलायम गालते हैं। मजे के चक्कर में मुझे जो सजा मिली है ना, हे भगवान, इस बबीता जाटनी को उठा ले। अगर तूने इसे उठा लिया ना तो 5 किलो मोतीचूर के लड्डू चढ़वाऊंगा। 5 किलो मोतीचूर के लड्डू चढ़वाऊंगा। बबीता जाटनी को उठा ले। अरे ये बादल कैसे फट गए? ये कहाँ हो गया? किसी की मनोकामना पूरी हो रही दिखे। अच्छी बात है। अरे मैया, चलो जी, कथा भी हो ही गई। अब उस नास पीटे से जाके कह दूंगी कथा करवा दी मैंने। घर में सुख शांति दोनों चीज आवेगी। पर दोनों चीज ना आने की, सुख आवेगा, शांति तो उसने मना कर दी थी। खैर छोड़ो, पंडित जी से दोबारा कह के शांति भी बुलवा लूंगी। मेरा गला बहुत सूख रहा। एक काम करती हूँ, पहले 12 पे जाके अपनी प्यास बुझाती हूँ, बाद में देखूंगी जो काम करना। दराती कहाँ रखूं? अरे पानी का एक आ रहा। हेलो भैया, प्यास लग रही, पानी भेजियो। अरे यार, पूरे गांव की 12 चल रही, गांव में भी लाइट आ रही, हमारे यहाँ लाइट ही ना आ रही। और तो तार हटा पड़ा, कैसे करूं हम? इससे बहुत तेज प्यास लग रही। तार तो मुझसे लगे ना, मुझे तो बिजली से डर लगे। सुमित भैया। हाँ इधर को आई थोड़ा सा। हाँ बताओ। भैया ये तार लगा दो, हमारा तार हट रहा है। तो इंगे घूम तो जाओ। भैया हमारे तार लगा दियो। अरे बिजली का तार है, मुझे लगा है बिजली से डर। साफ बात है, मैंने लगा रिया। अरे डर तो जब लगेगा जब इसमें बिजली होगी। बिजली आया है इसमें, तार चिपका दे बस। अरे मैंने लगा रिया, अगर पैसे दो तो मैं लगा दूंगा। तो मैं कौन सा फ्री में कह रही, पैसे तो मैं दे ही देती, तू लगा तो दे। कितने रुपए दोगी? दे दूंगी 40-50 रुपए। 40-50 ना, या तो 100 रुपए दियो या 1 क्वार्टर। 80 रुपए दे दूंगी, ठीक है? ठीक है जी, क्वार्टर हम ही ले आएंगे जब ऐसी बात है तो। लगा दे, से चिपका दे जल्दी से। ठीक है, तो वैसे करना क्या है इसमें? यो तार इससे जोड़ दे। ये वाले से? हाँ। करंट तो ना आ रही है इसमें? अरे करंट ना आ रहा, करंट वाले तार तो ये है।
हाथ मत लगा दो गलती से। करंट ना हो कभी एक क्वार्टर के चक्कर में मामला खराब करवा दो मेरा। अरे भैया ना लगने का, तुझे जाना तुझे ना दिलवा रही मैं क्वार्टर, जा किसी और को दिलवा अरे दूंगी। लगा रही हूँ, बुरा मत मानो। अरे ये तो छीलना पड़ेगा, पिलास लेकर आओ। तेरे दांत कब काम आएंगे, इनसे छील देना इन्हें, प्लास व्लास ना है यहाँ पे। अरे मूड खराब क्यों कर रही हो, इन्हें दांत हैंगे। मैं पिलास लेकर आओ, छील दूंगा। करंट थोड़ी है इसमें। मुझे लग रहा करंट आ रहा होगा, पिलास लेकर आओ। तेरी कसम इसमें करंट रहा बिल्कुल भी। छिलने का ना मुझसे, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। ये काम ना होते लेडीजों के, लेडीजों का काम होगा चोला चौकी वाला। तू ये काम कर चल। ठीक है, छोड़ लिया हूँ। छोड़ जल्दी, प्यास लग रही बहुत तेज, मुझे पानी पीना। इसके 12 की ऐसी करूं मैं। इसने तो करंट तार पकड़ लिया, करंट पकड़ लिया, पता नहीं क्या क्या पकड़ लिया। मैं तो मर ही जाऊंगी, अगर ये मर गया तो मेरे पे केस कर देगा। हे भगवान, क्या हो गया मुझसे? भाग जाते नहीं, भाग। हे भगवान, अबे मरवा दिया इस चाटनी ने। नू कह रही तार में करंट ना, अगर ये एलटी की ना होती ना 11,000 की होती तो तले से ऊपर तक भून देती। हे भगवान, नाश करवा दिया जाटनी ने। हे भगवान, इस जाटनी को उठा ले, 100 मंदिर में कम से कम भंडारा करवा दूंगा। उठा ले बस इसे, उठा ले। आज बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ गया, उठा ले। पूरा आधा घंटा हो गया मुझे खड़े खड़े, लेकिन मजाल है जो गली का मोहल्ला या कोई लोंडा यहाँ से निकल गया हो। अभी लड़ाई हो जा, सबके सब भगे चले आएंगे। कोई आ जाता तो यूं कट्टा मेरे सिर पे रखवा देता तो चक्की तक चला तो जाता। बताओ, इतना टाइम हो गया कोई आया ही ना। इस कसम को भी ना रोज 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 मुर्गा चावे। पता यार, बिना पैसे का मुर्गा कहाँ से आ जाएगा? अब इसके लिए मुर्गा कहाँ से लाऊं मैं? कमाता ना धमाता, दिमाग खराब कर रखा। अरे मोटा भाभी यहाँ क्या कर रही? खैर छोड़, मैं तो वैसे ही मन ना लग रहा। एक काम करती हूँ, भाभी के पास जाके मजे लेती हूँ। अरे मोटा भाभी, मेरा मतलब भाभी नमस्ते, क्या कर रही हो यहाँ पे? ओहो नमस्ते, तुम्हें पता मुझे 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, यहाँ से ना तो एक भी लोंडा निकला ना ही आदमी। मैं सोच रही कोई निकले तो यो कट्टा उसके सर पे रख के चक्की तक पहुँचवा दूं। क्यों, तुम ना पहुँचा सकती? इतनी ठाड़ी इतनी मोटी हो रही हो। ओहो, तुम्हें पता ना मेरे घुटनों में थायराइड है। हाँ, तुम्हारे थायराइड भी तो मैं भूल गई थी। क्यों, तुम्हारा कसम ना वो लेके ना जा सकता? उसकी आंतों में थायराइड है। आंतों में थायराइड? हाँ, तो उसका पेट कहाँ जा रहा होगा? ओहो, पेट मत पूछो कहाँ तक जा रही है, ना पूछ रही मैं। अच्छा तो फिर क्या करना? वैसे क्या है इसमें, नाच ना है, इसमें है गेहूं। देखियो, तुम चली जाओगी चक्की तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे तुम रखियो, 20-25 रुपए तुम ले लियो मुझसे। मैं इसे उठा के ले कैसे ले जाऊंगी? और हाँ, वैसे भाभी कितना नाज होगा इसमें? इसमें है 20 किलो। 20 किलो नाज? अच्छा, पर मैं तो इसे उठा ही नहीं पाऊंगी। ओहो, उठा लोगी? उठा तो लूंगी। वैसे मेरा कसम ना मुर्गा कर रहा। मैं सोच भी रही थी मुर्गा का जुगाड़ कहाँ से करूं। ये 20 किलो का नाज तो कम से कम 2 मुर्गे दिलवा देगा मुझे। 2 दिन चलेंगे। अच्छा, बकरी खुद हलाल होना चाह रही तो उसमें मेरा क्या घाटा? उठा लेती और बेच दूंगी। क्या बड़बड़ा रही हो अपने आप में? कुछ भी नहीं बड़बड़ा रही, मैं तो ये कह रही थी 20-25 रुपए कम है। तुम 50 रुपए दे दियो। चलो ठीक है, 50 रुपए ले लियो। कोई बात ना, इतना एहसान तो मैं कर ही दूं, बस मेरे सर पे रखवा दो इसे। आओ। अरे बहुत भारी है ये, 30 किलो है, 30 किलो है। 20। ओए मेरी गर्दन, कहाँ को जाना? मेरा थायराइड निकल के ना भाग जा कहीं। न्यू बता कहाँ को जाना? इधर को जाना। इधर को जाना? हाँ। अरे मैया, महावीर की चक्की पे उतार दियो, मैं खुद ले आऊंगी। ठीक है, मेरे से तो चला भी ना जा रहा। ये भारी बहुत है। चलो भाई, आटा तो मैंने भेज दिया पिसने के लिए, अब जाके मैं दाल चावल ले आऊं। अब तो दाल चावल ही बनाने पड़ेंगे। हाँ, दाल चावल लेकर आऊं पहले। इस थायराइड ने भी परेशान कर दिया। अरे भैया, आधा किलो दाल और 1 किलो चावल दे दो मुझे। ठीक है, अभी देता हूँ। कट्टा? क्यों, कट्टा तो मेरा है। ओए, आदि मत लगा दिए, बक्कल ताड़ दूंगा। अरे भैया, बक्कल क्यों भानेगा? यूं कट्टा तो मेरा है। ये तेरा कट्टा कहाँ से आ गया?
क्यों? बबीता जाटनी से लिया मैंने, बेच के गई है मुझे। बबीता जाटनी तुझे बेच के गई है? हाँ। हे भगवान, मेरी बुद्धि में क्या आधे रोड़े पड़ गए थे जो मैंने उसे दे दिया। मैंने उसे कैसे विश्वास कर लिया। हे भगवान, उससे तो पूरा गांव परेशान है। बताओ, मैंने उस पर विश्वास भी कर लिया और उसने मेरा विश्वासघात करा। भगवान तेरे नाम के सबके सब 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, लेकिन मैं 17 रखूंगी। बस किसी तरीके से तू इसे बबीता जाटनी को उठा ले। अरे भगवान, इसे उठा ले बबीता जाटनी को। भगवान, इसे बबीता जाटनी को उठा ले। किसी तरीके से बस किसी तरीके से जाटनी को उठा ले। अरे भगवान, इसे उठा ले बबीता। और तू क्या देख रही है? इसे दे मुझे। अगर रैप्टा मार दे दूर जा गिरेगी। ए भगवान, बहुत तेज भूख लग रही है। इस नास पीटे के मुर्गे में मिर्च तेज क्या हुई? इस कमबख्त ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तो मेरे पेट के चूहे भी मर गए। अगर मैंने अब कुछ ना खाया ना, चूहे तो मरे गए, अब मैं भी मर जाऊंगी। एक काम करती हूँ, पंडित जी के ना घर में चली जाती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। और वैसे भी पंडित जी ना बहुत दयावान है। उन्होंने हमारे खेत में कथा करी थी, कथा का भी कुछ फायदा ना हुआ, ना सुख आई ना शांति आई। यूँ बात भी करनी पंडित जी से। पंडित जी कहाँ हो? अबे यार, जो बबीता जाटनी क्या करना आएगी यहाँ पे? एक काम करूं, जल्दी जल्दी खाना खा लूं। पंडित जी, ओहे सामने रखा खाना भी। पंडित जी क्या कर रहे हो? खाना खाने ही जा रहा था। खाना खाइयो बाद में, पहले मेरी बात सुनो। तुमने नू कही थी कि शांति भी आ जाएगी, अब तक शांति नहीं आई। सुख सुख पड़ा हमारे घर में। शांति कहाँ से आएगी? जिस घर में पहले से क्रांति बैठी हो तो उस घर में शांति ना आती है। पंडित जी, तुम मुझे नू बताओ, ये क्रांति कैसे खत्म होगी? मैं तो परेशान हो ली अपने घर में। आ जाएगी क्रांति भी। एक हवन और कर देंगे तेरे नाम का। पहले कथा करी थी, अब हवन कर देंगे। अच्छा पंडित जी, खाना खा रहे हो? हैं? हाँ, ले खाना। मैं ना खा रही, पेट भरा हुआ मेरा तो। तो खा ले, थोड़ा बहुत खावा तो। लाओ, तो तुम जिद कर रहे, मैं खा लो। अब मैं जिद ना कर रहा? अब पंडित जी, तुम तो जिद कर रहे थे। ना ना, मैं कब जिद कर रहा? जब तू खाना खा गई तो रहने दे, हटा, मैं खा लूंगा। जब पंडित जी तुम इतनी जिद कर रहे थे, मैं खा ही लूंगी, तुम छोड़ो भी। अरे मैं जिद ना कर रहा। हाँ, खुदा बहुत तेज भूख लग रही, बहुत देर हो रही तुम्हारी जिद करते करते। अब मैं मान रही हूँ तो तुम खान नहीं दे रहे। सारा मजा किरकिरा कर रहे हो। आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। भाभी, घर में कोई हैगी क्या? बहुत बड़े दाल हो रही। भाभी, बहुत तगड़ी सब्जी बननी, मजा आ गया। ला, मैं भी खा लूं थोड़ा सा। बाद में खा लियो। सुबह से कुछ ना खाया मैंने। झूठा खाना ना खाया करते। तो कोई ना, मैं खा लूंगा। पंडित जी हो तुम। पंडित जी पहले खाना खाने दो, बाद में बात करूंगी। अरे पंडितायन ना, मैंने ये बनाया था, इतना सही है। देखिए थोड़ा सा दे दे। तुमने बनाया? हाँ। पंडितायन कहाँ गई? ओ माई के गई अपने। अच्छा, बट मुझे भूख ना थी, इसलिए आराम से खा रही हूँ खाना। मजा आ गया। अगर तुझे भूख होती तो कितनी आराम से खाती है ना। ला दे दे। भूख होती ना तो उसे उधेड़ देती मैं। पंडित जी मजा किरकिरा कर रहे हो, ऐसा राल मत टपकाओ अपनी। सच्ची में मजाक से हटके ऐसा मत करा करो। तू मुझे सही सही बताइए, तू यहाँ क्या करना आई थी? तुम्हें पता ना? तू शांति को पूछना था ना आई, क्योंकि तुझे पता है जब तू इस घर में है ना, शांति आ नहीं सकती। कोई बात। तो खाना खाना आई थी ना मेरे घर पे। पंडित जी, वो गलत कर रहे हो तुम। अगर तुम जिद ना करते तो बिल्कुल भी ना खाती मैं। अब क्या करूं जब तुम इतनी जिद कर रहे हो? हाँ, मैंने ज्यादा तगड़ी जिद कर दी। अब इससे भी क्या कहना है, औरत तो वैसा है, और कुछ ज्यादा कह दी तो सर पर चढ़कर मुतेगी। पंडित जी कुछ कह रहे हो तुम? ना ना, पंडित जी क्या कह सके हैं? पंडित जी तो कुछ ना कहने के। खा तू भैया, खा ले। पंडित जी पानी ला देते हैं। देखो और ही टंकी जाएगा, पी लिए। चलो पहले खा लो पूरा, फिर करूंगे पानी की पूर्ति भी। मजा आ गया। खा लिया? कहाँ खाया, अभी तो मेरी जड़ में कोई गया आयो। तो घर खा लिया अपने जाएगा जब तू? घर तो मैं खा लूंगी, भाभी कहाँ नू बताओ तुम। अरे वो अपने पिहर गई है भैया। झूठ बोल रहे हो, ये तो उनके हाथ का खाना। इतना बढ़िया खाना बनाओ तुम। बनाना पड़ा है। लड़के गई नहीं, ऐसी चली गई। अरे तू मेरे घर की पंचायत की जोड़ ली है, तू जा यहाँ से। चलो पंडित जी, जा रही मैं। वैसा अगर शांति आ जाओ तो मुझे बता दियो। हाँ, वैसे अगर भाभी आवे ना शाम को तो भाभी से कह दियो कि मटर पनीर की सब्जी बना लियो और घी में रोटी चपेट देंगी। शाम को आऊंगी ना भैया ना, हम तो चटनी बनाएंगे। चटनी बनाओगे? चटनी तो मुझे बहुत ही पसंद है। मटर पनीर के आगे फेल है चटनी।
शाम को आऊंगी, याद रखियो, और 5 रोटी रखियो, बस ज्यादा ना रखियो, ज्यादा ना खाती मैं। हाँ पंडित जी, ध्यान से। बताओ इस जाटनी का क्या हो जाएगा भाई? पूरा गांव इस बबीता जाटनी के नाम से परेशान है। जहां भी देखो बबीता जाटनी ने यूं कर दिया, बबीता जाटनी ने वो कर दिया। हे भगवान, तू बस इस बबीता जाटनी को उठाए ले। पहले 500 किलो लड्डू को चढ़ाना कह रहा था, अब 5000 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बस इस बबीता जाटनी को उठाए ले भगवान, उठाए ले। चित्रगुप्त जी महाराज। ये पृथ्वी पर कैसा घोर संकट आ चुका है। इस बबीता जाटनी से तो पूरा गांव परेशान है। जरा इसका पत्रा देखकर तो बताओ कि इसकी आयु में कितना समय और है। जी महाराज, अभी देखता हूँ। महाराज, ये 25 वर्ष जी चुकी है, अभी 40 वर्ष शेष है। क्या ये 40 वर्ष और जिएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये 40 वर्ष और नहीं जी सकती। हम इसके प्राण अभी हरेंगे। चित्रगुप्त, हम पृथ्वी पर प्रस्थान करते हैं, चलो मेरे साथ। ठीक है प्रभु।